आज बात करते हैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के बारे में और उनके उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ एंड एमडी विष्णु दुसाद साहब जुड़े हुए हैं। विष्णु जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो कंग्रेचुलेशन करना चाहेंगे कि जिस तरह से काउंटर ने मूव दिया है, खासतौर से रिजल्ट्स के बाद नतीजे काफी अच्छे रहे थे। क्या कुछ हाइलाइट्स रही इस क्वार्टर की? नमस्कार। इस क्वार्टर्स की हाइलाइट्स इस तरह की हैं कि हमारा टॉप लाइन ग्रोथ काफी अच्छा रहा, जबकि हमने मिडिल लाइन को कंट्रोल में रखा था और इस वजह से बॉटम लाइन का भी ग्रोथ काफी अच्छा रहा, जो कि एक तरह से हमारे लिए ऑल टाइम हाई है हमारा पैट इस बार। यही मैं कहूंगा हाईलाइट है इस क्वार्टर की। जी विष्णु जी, अगर देखें तो एबिटा आपका 11 करोड़ से बढ़कर 17.7 करोड़ रुपए रहा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो आपको लगता है कि ये जो आपने एबिटा और एबिटा मार्जिन्स इस क्वार्टर में दिखाए हैं, ये आने वाले क्वार्टर्स में भी मेंटेन कर पाएगी कंपनी? हमारी कोशिश तो यही रहेगी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब 50 देशों में चल रहे हैं और सभी देशों में सभी ग्राहकों के यहाँ 150 के लगभग हमारे ग्राहक हैं। सभी के वह बहुत अच्छी वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं अपने उनके बिजनेस को। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमको ये पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह से हम वैल्यू डिलीवर करते रहेंगे और इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी मार्जिन्स भी इसी तरह से मेंटेन करते रहेंगे। मैं भी आपके अवार्ड्स की लिस्ट पढ़ रहा था। आपको 2013 के अंदर 3-4 बड़े अवार्ड मिले हैं, जिसमें आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर एक्सीलेंस अवार्ड है आईसीआई की तरफ से, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर को प्रेस्टीज ग्लोबल रैंकिंग अवार्ड मिला है। मैं चीज जानना चाहता हूं विष्णु जी, क्योंकि बैंकिंग आपके लिए कोर बिजनेस रहा है, इस समय मेजर रेवेन्यू पार्ट है। अब आपको पता है कि बैंकिंग को लेकर भारत में एक नया फेज शुरू, एक नया दौर शुरू होगा। इसके लिए आप कितना प्रिपेयर हैं? आगे की योजना क्या है? जी देखिए, इस तरह से है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हमारा दो मेन प्रोडक्ट्स हैं हमारे। एक तो लेंडिंग के लिए है और एक कैश मैनेजमेंट के लिए। लेंडिंग का मतलब होता है कि हाउस लोन या कार लोन या एजुकेशनल लोन, इस तरह के जो, या पर्सनल व्हाइट गुड्स के लिए जो लोन्स लोग लेते हैं, उनका लोन का पहले असेसमेंट हो, फिर उसके बाद उनका ट्रैकिंग हो और अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उनका कलेक्शन हो। इन सब गतिविधियों में हमारे प्रोडक्ट्स मदद करते हैं। तो जो बैंकिंग लाइसेंसेस नए अभी हमारा रिजर्व बैंक देने वाला है, उन बैंकों को भी ये गतिविधियां करनी होंगी और उसके लिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रोडक्ट्स, जो कि आज भारत में 40 ग्राहकों के यहाँ चल रहे हैं और टॉप की 5 बैंकों में से 4 बैंकों में चल रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारे नए बैंकिंग लाइसेंस वाले लोग जरूर देखेंगे। हम उनके साथ संपर्क में हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रोडक्ट आगे भी चलता रहेगा। ठीक है विष्णु जी, एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, आप सिर्फ भारत स्पेसिफिक होंगे या फिर इसके अलावा ग्लोबल प्रेजेंस के तौर पर भी आगे बढ़ेंगे? कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटीज उतनी है नहीं, जैसे कई अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन स्पेसिफिक भी है, यहाँ पर भी आपकी अप्रोच होगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस समय मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस समय हमारे पास कम से कम 6 अफ्रीकन देशों में हमारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और हम और भी अफ्रीकन देशों में हमारी कोशिश जारी है कि हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए हम वहाँ की बैंकिंग को इम्प्रूव करने में मदद करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे बताते हुए और भी ज्यादा खुशी ये हो रही है कि जो डेवलप्ड देश हैं, वहां पर भी हमारे भारत के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान और यूरोप के 10 देश। इन देशों में भी हमारे भारत के प्रोडक्ट्स, भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले समय में भी और ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो कि इस तरह के प्रगत देश भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है विष्णु जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये भी होगा, मैं आपसे जो पता करना चाहता हूँ कि सिर्फ बैंकिंग या फिर, क्योंकि एनबीएफसीज और कई ऐसे सेगमेंट हैं जो बैंकिंग के साथ साथ बढ़ते हैं, आपको मेरे से ज्यादा इस चीज का एक्सपीरियंस है,
उन सेगमेंट्स को भी कैप्चर करने के लिए कुछ योजनाएं हैं, क्योंकि अब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उससे जुड़ी हुई सर्विसेज भी बढ़ती हैं और उन सबको भी उसी तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए। भले बैंकिंग जैसी क्रेडिबिलिटी ना हो, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट तो उनकी भी रहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस क्षेत्र में हम अभी ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हमारे दो तीन कस्टमर्स उस तरह के हैं, मैं जिनमें से एक का नाम बताऊंगा, जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स पहले इस कंपनी का नाम था जनरल मोटर्स एक्सेप्टेंस कॉर्पोरेशन, अब उसी कंपनी का नाम जनरल मोटर्स फाइनेंशियल्स हो गया है। ये एक नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है और यह कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल 11 देशों में कर रही है, जहां जहां पर इनका ऑपरेशन है एज नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। और उनके कार्स के, वो जनरल मोटर्स की कार्स के लोन देने के लिए हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है और वो बहुत ही खुश है हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। और इसी तरह से उसी वजह से हमारी 2 और कंपनियों ने हमारा प्रोडक्ट लिया है। जी, तो ये कितने बड़े ऑर्डर हैं विष्णु जी? ये हमारे 10 साल पुरानी रिलेशनशिप हो गई है। 10-12 या अब 13-14 साल हो जाएंगे जनरल मोटर्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है। तो ये पुराने कस्टमर हैं हमारे और नए कस्टमर्स अभी नए ऐड हो रहे हैं। कुछ पिछले 2-3 साल में ऐड हुए थे, कुछ पिछले साल ऐड हुए हैं। इस तरह से चल रहा है ये। जी, साथ ही मिस्टर विष्णु, आपके पास इस समय कैश कितना है? कोई लगभग 300 करोड़, थोड़ा सा कम है, लेकिन 300 करोड़ के लगभग कैश है। जी, आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो आपने कहा था कि आप कुछ एक्विजिशन प्लान कर रहे हैं। क्या कुछ कंपनी आपने शॉर्टलिस्ट की है जिसमें कि आप एक्विजिशन करने वाले हैं? और टारगेट भी आपने मार्च तक का दिया था, मार्च 2014 तक का। क्या कुछ इस पर कुछ कमेंट्स करना चाहें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोर प्रोडक्ट है उसी में हमको काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो अब हमने थोड़ी सी अपनी गतिविधि को मॉडिफाई किया है, कोर्स करेक्शन किया है जिसको कहेंगे। और अभी हम फोकस कर रहे हैं अपने ही प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की। नए नए मार्केट्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। हमारी लोकल टीम्स बन रही हैं, जैसे कि जापान में हमारे जापानी कलीग हैं, उसी तरह से अमेरिका में अमेरिकन कलीग हैं और नए देशों में भी हम इसी तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। और इसकी वजह से हमको बहुत फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम अपनी बात, जो प्रोडक्ट की बात है, वो उन लोगों को उनकी भाषा में उनके तरीके से समझा पा रहे हैं और उससे काफी हमको फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अभी हमारा ध्यान, ये जो हमारे 300 करोड़ रुपए हैं, उनको उस दिशा में लगाने में हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है विष्णु जी, एक सवाल और है कि अभी अगर सेगमेंट टू सेगमेंट देखें तो ऑर्डर्स का इनफ्लो या फिर काम का इनफ्लो आपको सरकार की तरफ से, यानी कि सरकारी बैंक या फिर सरकारी निजी फाइनेंशियल सर्विसेज से मिल रहा है, या फिर बिल्कुल प्राइवेट और कोर जिनका बिजनेस यही है उन्हीं से मिल रहा है आपको ये बिजनेस? दोनों ही बैंकों से मिल रहा है। अच्छे अच्छे बैंक, सरकारी बैंक भी हमारे कस्टमर्स हैं और उसी तरह से प्राइवेट बैंक्स भी हमारे कस्टमर्स हैं। तो दोनों ही तरह के बैंकों से हमको काम मिल रहा है, क्योंकि लेंडिंग की एक्टिविटी और कैश मैनेजमेंट की एक्टिविटी, जिसमें कि बैंक्स अपनी सर्विस कॉर्पोरेट कस्टमर्स को देता है कलेक्शंस के लिए और पेमेंट्स के लिए और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए और फाइनेंशियल सप्लाई चेन के लिए। तो वो सारी गतिविधियां हमारा कैश मैनेजमेंट का प्रोडक्ट करता है। और ये गतिविधियां प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी और सरकारी बैंक्स भी, दोनों ही बैंकों को ऑफर करनी होती हैं। इसलिए दोनों ही किस्म के बैंकों के साथ हमारा काम चलता है। विष्णु जी, आखिरी सवाल, इस क्वार्टर में आपने कितने नए ग्राहक जोड़े हैं और ग्राहकों की तरफ से जो प्राइसिंग है वो किस तरह की आप कोट कर रहे हैं? 3 नए ग्राहक जुड़े हैं इस क्वार्टर में और प्राइसिंग मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी हम जो भी जिस तरह की रिकमेंड कर रहे हैं तो हमारे ग्राहकों को कोई उसमें आपत्ति नहीं हो रही है।
क्योंकि और अच्छी प्राइसिंग हमको मिल रही है। और वो आपत्ति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो हमारा वैल्यू एडिशन होता है वो काफी अच्छा रहता है, और इसलिए वो हमारी प्राइसिंग देने में उनको कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है विष्णु जी, शुक्रिया समय देने के लिए, ऐसी बिजनेस को बताने के लिए कि कंपनी की इस समय विस्तार की योजना क्या है, कितना कैश है और इस समय जो रिजल्ट्स है उस पर भी रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।